हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब अभी बाहर घूम रहे हैं, बेटी और मैं। उसके पापा घर के अंदर हैं और आज आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज आ रहा है। तो क्या है वो सरप्राइज, कुछ टाइम वेट करने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि हम लोग भी मिले नहीं हैं। जस्ट आ ही रहा है, फ़ोन आया था कि आप लोगों के लिए सरप्राइज आ रहा है। तो फिर बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार हम लोग का मन जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। पर इस टाइम जो है हम लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम लोग को मिल रहा है बहुत बड़ा सरप्राइज। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को देखिए क्या है वो सरप्राइज। बस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ गिर जाओगे, उतरो वहाँ से। तो कुछ आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ऑल है, तो उसको ऑल कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अभी शाम का बज चुका है 6। बेटी और मैं बाहर वेट कर रहे हैं वही सरप्राइज़ के इंतज़ार में, क्योंकि ये एक ऐसा खुशी है जो कि हम आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अभी आने के बाद ही कर पाएंगे, और आने के बाद मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि मेरा जो तकलीफ़ था ना लगातार कुछ दिनों से वो इसके थ्रू थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पर जो गया सो गया। तो देखिए क्या है वो सरप्राइज़। मैं तो बार बार रोड की ओर देख रही हूँ कि आ जाए, बस 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसा करके गिन रही हूँ। और मेरी बेटी वहाँ से आप लोग को आवाज़ दे रही है कि पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगा तो। चलिए वीडियो में बने रहिए और वेट कीजिए सरप्राइज़ का। ध्यान दो, बस हम लोग का रोड के ऊपर ही है और वेट करते करते आधा घंटा हो चुका है, फिर भी नहीं आया है अभी तक। तो थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा शायद, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया। हम लोग भी बार बार रोड की ओर देख रहे हैं कि अभी आ जाएगा। कुछ भी बाइक आ रहा है, कुछ भी गाड़ी आ रहा है, तो हम लोग को लग रहा है इसी में आ रहा है, सरप्राइज़ इसी में आ रहा है। तो अभी तक तो नहीं आया है। बेटी बार बार उधर ही देख रही है कि हम लोग का सरप्राइज आ गया। तो देखते हैं, और थोड़ा सा जैसे आ जाएगा आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा तो 50 5 दिन में पूरा आ जाएगा सर। ओ, घोंसला भी है। वो लोग बना। तो ये है हम लोग का सरप्राइज, एक से भले दो। तो एक था, तो इस बार बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत छोटा है, तो इसका केयर हम लोग को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं ये छींक भी रहा है। बेटी के रोने के वजह से ये आया, ये सरप्राइज हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मेरा मिकू उड़ा था। तो आप लोग भी बहुत दुखी हुए थे, तो इसी वजह से आप लोग भी दुखी ना हो। आ गया है अब दो दो ठो तोता हम लोग के घर में। फिर इसका नामकरण दोनों का एक साथ होगा अभी। देखिए देखिए, ओ, ये आप लोगों को ये देख पूरा रहे छींक हैं। रहा है, छींक रहा है, छींक रहा है। ये मिकू जैसा हो रहा है। पता नहीं क्या नाम रखेंगे दोनों का। अब हम लोग को सोचने के लिए 1 2 दिन चाहिए, हाँ, क्योंकि उसका अभी, जैसा नामकरण होगा इसका भी। हाँ, अभी ना फिर मन टूट गया है। वो उड़ गया था है तो मन टूट गया है। फिर मैं इनको मना भी कर रही थी कि मत लाइए, फिर चलो ले आइए। यही आवाज दे रहा है। कैसे आवाज़ कर रहे थे, देखिए क्यों हो रहा है ऐसे, हम लोग को तो नहीं पता। ऐसे ही करता है ना क्या? क्या ठो ये आवाज़ ऐसे क्यों कर रहा है? आवाज दे रहा है, उसको ज्यादा खिला खिलाए हैं। हाँ, इसको ना हम दोनों का देखिए, फिर भी इसका ना थोड़ा हल्का हुआ पेट। वो जो लेटिन किया है वो नहीं किया है। हाँ, इसका थोड़ा हल्का हुआ, पर इसका इतना ज़्यादा हेवी कर दिए हैं ना जो लाए थे। ये देखिए पूरा भरा है, पता नहीं ज़्यादा खिला दिए हैं ज्यादा इसलिए हम खिला लोग। दिया, अभी कुछ भी नहीं खिलाना है। हाँ, हम लोग आज रात को कुछ नहीं खिलाएंगे दोनों को, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। तुम भी आवाज़ दो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। छींक दिया। छींक रहा है बार बार। हाँ, वो वहाँ पुआल में लाया था, गाड़ी मोटरसाइकिल में लाया है। हवा लगा है। हवा लगा है, बहुत कहानी है। बहुत ही केयरफुली ये दोनों को हैंडल करना पड़ेगा हम लोग को। और उस टाइम मिकू का कान नहीं दिख रहा था, तो बेटी को मतलब उसके मन में सवाल था ना कि पैरट का कान नहीं होता है, तो मैं बेटी को दिखाना चाहूँगी कि पैरट का भी कान होता है। ये देखो, यहाँ पर है कान, दिखा तुमको? फिर दोनों को बड़ी प्यार से रखेंगे, फिर ये दोनों भाग जाएंगे।
सब सब बोलिए। शुभ शुभ बोलेंगे तो हम तो शुभ शुभ ही बोलते हैं। पापा तो नहीं सुनेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। कल मैं वीडियो को और कंटिन्यू नहीं कर पाई, वही तोता के चक्कर में उन लोग का केयर करने में रह गई। तो खुश तो हम लोग बहुत हैं, पर फिर भी एक ठो मन में होता है, इतना ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि एक बार हम लोग को धोखा मिल गया है ना, तो इसी वजह से। और आज सुबह उठते साथ ही मैं ब्रेकफास्ट भी हो गया मेरा, और अभी ये एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मैं ब्लैंकेट जितना विंटर वेयर सबको रखूँगी, तो आप लोग को दिखाऊँगी मैं कैसे रखती हूँ। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट बैग है थोड़ा, जिसमें दिखता है साइड से, तो फिर मैं ये सब में रखती हूँ, जिससे क्या होता है मुझे ढूंढने में आसानी होता है। तो आप लोग के पास अगर ट्रांसपेरेंट बैग नहीं होगा ना, तो फिर आप जो भी बैग में रखिए, फोल्ड तो अच्छे से करते ही होंगे, तो उसमें क्या कीजिएगा, जो जैसे सीक्वेंस में रखते होंगे तो उसको एक चीट में लिख लीजिएगा। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। ये तो ट्रांसपेरेंट बैग है, और दूसरा बैग सब में भी रखना पड़ता है, तो उसको क्या करती हूँ कि एक चीट में लिख लेती हूँ। जैसे लीजिए मैं अभी जैसे रख रही हूँ मेरा पिंक कलर का चादर को, फिर उसके बाद मान लीजिए मैं रखूँगी एक ब्लैक कलर का शॉल, तो वैसे ही लिख लेती हूँ एक चीट में, और चीट को क्या करती हूँ बैग के सबसे ऊपर हिस्सा में रख दूँगी, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी हो। और बिना ना आप सामान को बिखरे ही आप अपना सामान ढूंढ सकते हैं। अगर वो बैग वाला बैग में होगा तो 1 साल हो जाता है ना, तो फिर याद नहीं रहता है कि हम लोग कौन सा बैग में क्या रखे हैं, और फिर क्या करते हैं सारा सामान को निकालते हैं और ढूंढते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर हम लोग एक चीट में लिखकर ऊपर में रख देंगे ना बैग के, या फिर आप बैग के ऊपर मतलब बाहर साइड में चिपका भी सकते हैं, तो उससे क्या होगा आप लोग को सामान ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो देखिए मैं वो जो बैग है ना उसमें तो रखी हूँ, तो वो वाला बैग को मैं इस बार नहीं निकाली थी, वरना आप लोग को दिखा देती। पर ये जो बैग है इस बार इस सब बैग में रख रही हूँ, क्योंकि ये बैग मेरा नया है। तो ये वाला बैग जो अभी रख रही हूँ ना, इसमें बस मेरे हस्बैंड का जैकेट वगैरह आएगा, क्योंकि उनका बहुत सारा है। तो फिर और भी मुझे ड्राइवर्स के लिए भेजना है, जैसे ब्लैंकेट को तो ड्राइवर्स के लिए ही भेजना होगा, और ब्लैंकेट के लिए ना सेपरेट बैग मंगाई हूँ। वो भी कैसा है आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी, वो आ चुका है तो आप लोग को दिखा दूंगी वो वाला बैग सब कैसा आया है। बहुत अच्छा आया है, बस निकाली नहीं हूँ मैं, ऐसे ही सैनिटाइज करके रखा हुआ है। आप लोग को वो भी हेल्पफुल हो जाएगा शायद, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो आज सुबह ही जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी निकल गए, और मैं सोची कि एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये सब काम ना बहुत ही आलसी लगता है कि आज करेंगे कल करेंगे टाइप का। बहुत दिन से एक एक करके इनका जैकेट वगैरह धो रही थी, तो फिर अगर रख भी नहीं दूंगी ना तो फिर गंदा हो जाएगा बाहर पड़े पड़े। और अलमारी में तो आप लोग को पता है कि इतना छोटा सा जगह है उसमें, और इतना सारा कहाँ रखें, तो इसी वजह से नहीं, ये काम निपटा ही लेते हैं। मन करता है कि छोड़ो आज नहीं करते हैं कल करते हैं। और कुछ भी रखिए ना तो नेपथलीन देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं तो एक बैग नेपथलीन का 8-10 बॉल दे देती हूँ, जिससे कि साल भर के लिए कपड़ा अच्छा भी रहे, मतलब ख़राब भी नहीं होता है, साथ में ना बहुत अच्छा खुशबू भी होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए अभी सुबह का टाइम है, और मेरा ये सब पैकिंग हो चुका है, जिसमें जो रखना था मेरा हो चुका है, बस इसमें थोड़ा सा और बाकी है स्पेस, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए नहीं भेज पाए हैं, तो वो सब भी पैकिंग होगा। ये तो ट्रांसपेरेंट बैग था, इसी वजह से हम लोग को पहचानने में आसान हो जाएगी कि देखिए कितना आसानी से मैं यहाँ से जो भी मन करे कहाँ रखा हुआ है तो मैं ढूंढ के निकाल सकती हूँ। और ये वाला जो बैग देख रहे हैं इसमें से मेरे हस्बैंड का है, इस तरफ से भी दिख रहा है, और इधर से ये अलग है। इसमें आप बहुत सारा रख सकते हो एक साथ, क्योंकि ये जो बैग है इसमें कम से कम मैंने रखा है 1 2 3 4 कम से कम इसमें 14 गो स्वेटर रखा हुआ है, और वो भी मोटा वाला जैकेट भी है। और एक जैकेट जो है इनका ड्राइवर्स के लिए नहीं भेज पाए हैं, तो 1-2-4 दिन में भेज देते हैं, फिर आने के बाद इसमें रख देंगे। और आज मुझे बॉक्स में भी रखना था, इसी वजह से बेड को मैंने सेट नहीं किया है। और इसमें है बेटी का और मेरा भी 1-2 स्वेटर जो है ड्राइवर्स के लिए भेजना है, तो इसी वजह से वो भी नहीं रख पाए हैं। तो ब्लैंकेट का जो कवर वो भी आ चुका है, बट हम लोग उसको सैनिटाइज करके रखे हैं। आज नहीं, सॉरी, कल आया है, तो उसको मैं 1-2 दिन में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। बस अभी फिलहाल ये सबको सेट कर लेती हूँ, जहाँ पर जितना था सब अरेंज करके रखी हूँ। तो चलिए बॉक्स से निकालते हैं बाकी का। तो वो काम जितना हुआ था उसी में छोड़कर मैं आ गई किचन में, क्योंकि लंच भी तैयार करना है। दोपहर का खाना नहीं तैयार करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। तो फिर मैं यहाँ पर चावल को चढ़ा रखी हूँ, और साथ में एक सब्जी भी बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पर टमाटर की चटनी आज बना रही थी, तो आज मैं टमाटर की चटनी बरी डालकर बनाती हूँ। मैं ना मीठी वाली चटनी जो होता है उसमें बरी थोड़ा सा डालती हूँ। आप लोग ऐसे बरी डालकर बनाते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ऐसा में क्या होता है कि आप लोग को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बरी जो होता है ना उसका थोड़ा
फ्लेवर भी अच्छा लगता है और साथ में उड़द दाल का बरी, और साथ में क्या होता है कि वो जो एक तो कुड़कुट टाइप का करता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और वो प्याज लहसुन कुछ नहीं देना पड़ता है, और इस तरह से आप चटनी बनाकर ना 2-3 दिन तक रख सकते हो। पर मैं तो 2-3 दिन के लिए नहीं रखूँगी, हम लोग का आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं आज खजूर डाल दी और गुड़ भी डाल दी, जैसे हम लोग का नॉर्मली बनता है चटनी वैसे ही। और किशमिश थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना किशमिश एकदम पसंद नहीं करते हैं, सब चुन चुन कर निकाल देते हैं, तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो उससे अच्छा है कि कम ही डालो तो कम ही आएगा, और गुड़ डालकर बनाने से बहुत अच्छा लगता है। तो आज का लंच में क्या क्या है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं फिश को फ्राई कर रखी हूँ, ये कुछ बचा हुआ था। और साथ में यहाँ पर है फिश की करी, आलू डालकर बनाई हूँ। तो फिर हम लोग का 3 जन का परिवार है, बहुत ज़्यादा फिश नहीं लगता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा बच गया था, रात को बना दूँगी क्योंकि एक साथ ख़त्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अंधेरा लग रहा है, यानी शाम हो चुका है, और अभी हम दोनों आ गए हैं बॉक्स में। जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी सब कुछ मुझे रखना है, तो अरेंज तो मैं कर ली थी, बस बॉक्स को लगाना बाकी रह गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, बोल रहे कि थोड़ा चलो मदद कर देती हूँ, कुछ मदद चाहिए। तो फिर मैं बोली रुकिए थोड़ा सा ये मदद कर दीजिए कि बॉक्स को साथ में लगा लेते हैं, क्योंकि उनको ये सब नहीं करने देती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ। तो फिर आज जब वो पूछ ही रहे हैं तो फिर क्यों ये ना करूँ, तो बोले नहीं छोड़ो मैं अकेले कर लूँगा। तो कभी किए नहीं है, उनको नहीं पता है, तो देखिए कैसे क्या कर रहे हैं वो। मैं उनको समझा रही हूँ पर उनसे नहीं हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा कभी किए हो जो जानोगे नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हम थोड़ी किए हैं। अब तोड़ ही दोगे पलंग को। पकड़ो उधर, पकड़ने ही है। आप चलो चलो चलो, हमको जाने दो, इसीलिए बोलते हैं आज से ये सब नहीं होगा। हम कभी किए होंगे तब ना। तुम खाली हाथ दो, साइड से तुम एडजस्ट कर दो, फिर कुछ नहीं करना, हम पकड़ेंगे। रुको रुको, तुम्हारा हुआ, तुम देख लो पहले, रुकिए रुकिए, तब हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। इसमें होगा नहीं तो टाइट हो जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं छोड़े। साढ़े 10 बज चुका है रात का, और अभी मेरा किचन का सारा काम भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, मुझे बस एक बोतल पानी लेनी है, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि नींद जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। आजकल हम लोग जल्दी सोने का आदत डाल लिए हैं, बेटी और मैं, हम दोनों जल्दी सोते हैं थोड़ा सा। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो दोनों कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ ना। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों सोते हैं, और वो वाला ना, ये तो नहीं, वो बहुत छींक रहा है जब से कल से आया है। आप लोग को अगर किसी को मालूम हो कुछ भी दवाई, तो मुझे थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एक तोता जो है हम लोग का बहुत छींक रहा है कल से जब से आया है, तो इसी वजह से। गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही ठंड है, फिर भी हम लोग उसको ओढ़ा कर रखें दोनों को, थोड़ा सा ऐसे ही रखना पड़ेगा। हम लोग से आया है ना, एक कल से ही छींक रहा। तब तो जो लेकर आए थे हम लोग उनको पूछे कि छींक क्यों रहा है, तो बोले हवा से, मतलब गाड़ी का हवा लगा है तो इसी वजह से छींक रहा है, तो ठीक हो जाएगा। तो यही उम्मीद से हम लोग भी ये कर रहे हैं। फिर आज मैं उसको उसका पाँव के नीचे ना हल्का सा सरसों तेल दे दी थी। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि क्या कर सकती हूँ मैं उसके लिए। तो दवाई तो में भी मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं जानती हूँ। घरेलू अगर कुछ आप लोग को आइडिया हो कि न्यू बॉर्न पैरट को, यानी बेबी पैरट को हम लोग कैसे उसको उसका सर्दी का इलाज कर सकते हैं, अगर आप लोग को कुछ पता हो तो फिर मुझे प्लीज़ 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 कमेंट में बताइएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं कितना ज़्यादा, हम सब ये लोग के लिए पागल हैं। तो लाए हैं तो टेक केयर तो पूरी तरह से करना होगा। मन तो टूट चुका है मिकू जो किया हम लोग के साथ, पर उसका बदला थोड़ी ना ये लोग से ले सकते हैं। ये लोग को लाए हैं फिर मन बहलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो बहुत अच्छी तरह से, मेरे पास था इतना छोटा ही था मायके में, तो बहुत साल हो गया ना, तो इसी वजह से इतना, और वो सब बहुत ही फुर्तीला था, तो इसी वजह से मुझे कुछ आइडिया नहीं हो पाया है कि कैसे क्या करूं। तो आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ आइडिया हो
तो फिर प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट में बिल्कुल ही बताइएगा, भूलिएगा नहीं। है नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।